पीटीआई के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है 2018 अप्रैल यानी एक महीने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो पीटीआई का स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो गई और इलेक्शन कमीशन केस भी सुन रहा है, जबकि दो जमातें पीपल्स पार्टी नून लीग स्क्रूटनी कमेटी 4 महीने गैर फाल रहती है, एक महीने की तारीख डाल दी जाती है और सिर्फ एक पार्टी के केस को आगे बढ़ाया जा रहा है और कहते हैं रोजाना की बुनियादों के ऊपर फैसला करें। जो प्रेयर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मांगी भी नहीं थी, जो प्रेयर ही नहीं थी, जो इस्तदा ही नहीं थी, उसके ऊपर भी फैसला आ गया। हम कहते हैं आप फैसला करें, हमें फैसले के ऊपर एतराज नहीं, हम ताउन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आला अदलिया का जो हुक्मनामा था सुप्रीम कोर्ट का कि आपने बगैर इम्तियाजी सलूक के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की आपने अकाउंट्स की जांच पड़ताल करनी है, तो मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का केस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, जहां पर 65 करोड़ रुपए का हिसाब मौजूद नहीं है। ये हमारे ऑडिटर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिन्होंने रिकॉर्ड खुद देखा है। 35 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का हिसाब मौजूद नहीं है, 12 अकाउंट्स उन्होंने छुपा रखे हैं। इसी सिलसिले में आज एक और दरखास्त हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी के जरिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक और दरखास्त दायर कर रहे हैं, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के उसी 2017 के फैसले का हवाला दिया है और हम ये सदा लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खास तौर के ऊपर जिसमें पीपल्स पार्टी नून लीग का स्क्रूटिनी में केस चल रहा है, वो भी रोजाना की बुनियादों के ऊपर चले। अगर आप हुक्मनामा पीटीआई के केस में रोजाना की बुनियादों पर दे सकते हैं तो फिर इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। फिर पीपल्स पार्टी नून लीग के केस में भी वही उसी कानून की नजर से देखना है। वो कानून की किताब बदल नहीं जाती, वो पीटीआई के लिए अलग कानून नहीं है, पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए अलग कानून नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 के तहत शिक नंबर 13 के तहत तमाम सियासी जमातों ने अपने असासाजात, अपनी लाइबिलिटीज, अपनी इनकम एक्सपेंडिचर, अपने जराए आमदन, अपने अखराजात और उनके जराए बताने हैं, लिहाजा तमाम जमातें गोशवारे जमा करवाती हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें फॉरेन फंडिंग का जिनको शौक है वो जाए वफाकी हुकूमत बनाए, रेफरेंस करें, जुरत भेजे सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन के अंदर। कहते हैं जी इजराइल से फंडिंग आ गई, इंडिया से फंडिंग आ गई। फंडिंग का किरदार आप लोगों का है। ये जो फंडिंग लेकर वक्त की हुकूमत को जो गिराया गया है, जो बैरूनी फंडिंग लेकर, वो किरदार तो आप लोगों का है। उसामा बिन लादेन से पैसे आप लेते रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी अपने पार्टी अकाउंट्स को पैसा वाइड करने के लिए जो है इस्तेमाल करती रही है, उसका तो हिसाब आज तक नहीं आया, उसका जवाब ये दे नहीं पा रहे। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, और मैं समझता हूं कि हमने पहले भी बहुत बुर्दबारी से बहुत सारी चीजों को देखा है और अब भी हम देख रहे हैं, लेकिन हम किसी सूरत भी किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के मुताबिक हम किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक नहीं चाहते। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के साथ एक सलूक हो रहा हो और पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ दूसरा सलूक हो रहा हो, उनके केसेस गो स्लो के ऊपर पड़े हो, हमारे केस को आप फास्ट ट्रैक के ऊपर चला रहे हो। हमारे पास अपने डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। पहली सियासी जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है, जिसने एक रुपए का जो है वो हिसाब रखा है, और वो लोग जो इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते रहे हैं, जिनके पास जराई मौजूद नहीं है, जिनके पास शनाख्ती कार्ड ही मौजूद नहीं है, आप कहें कि जनाब आपका केस रोजाना पे चलेगा और बाकियों के केसेस को महीने की तारीख डालेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। इसके ऊपर हम देख रहे हैं, पाकिस्तानी कौम देख रही है, पाकिस्तानी कौम आईनी इदारे की तरफ देख रही है, और मैं ये समझता हूं कि आज मैं बड़ी मुतबाना अंदाज से अपनी इस्तदा जो है वो पेश कर रहा हूं, और मैं बतौर पाकिस्तान के शहरी के तौर के ऊपर भी ये हमारा राइट है कि अगर आइन के ऊपर अमल दरामद होना है तो फिर पूरा अमल दरामद होना है। आइन के आर्टिकल 17(3) के ऊपर पूरा अमल दरामद होना है, और उसके ऊपर अमल दरामद करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तदा करता हूं कि वो फौरी तौर के ऊपर देखें कि पीपल्स पार्टी नून लीग के केसों में क्यों एक महीने की तारीखें डाल दी गई हैं, क्यों उनके केसेस को गो स्लो के ऊपर डाला गया है।
उनके केसेस का भी फैसला करें। 4 महीने अगर स्क्रूटनी कमेटी का एक मेंबर रिटायर हो गया तो वो क्या, वो भी गलती जो है वो हमारी है। स्क्रूटनी कमेटी को फाल किसने करना था? मैंने तो फाल नहीं करना था, आपने फाल करना था। लिहाजा जो डिले है, जो वहां के ऊपर केसेस गो स्लो के ऊपर है, हमारा आज इस्तदा है, हमारा आज मुतालबा है कि वहां भी रोजाना की बुनियादों के ऊपर केसेस को सुना जाए और इन केसेस का फैसला इकट्ठा आना चाहिए, ताकि बिल्कुल ये परसेप्शन ना डेवलप हो, ये इंप्रेशन ना जाए कि किसी एक के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और दूसरों के साथ जो है वो गो स्लो के ऊपर मामला जो है वो चल रहा है। तो लिहाजा मैं अपने मुतालबे को भी दोहरा रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि हम इंट्रा कोर्ट अपील में जा रहे हैं उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें इस्तदा ही नहीं थी। वहां से फैसला आ जाता है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर हेयरिंग करें। रोजाना की बुनियाद पर हेयरिंग करने के लिए हम एक दूसरी पटिशन लेके जा रहे हैं, उसमें फिर बाकी जमातों को भी शामिल किया जाए। फिर उसमें पीटीआई अकेले को सिंगल आउट नहीं हम होने देंगे। थैंक यू।